हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेर अकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप ऐसे प्रश्न के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप लोग को बताना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्रदेश है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? सोने का रेशा जूट उद्योग को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, थोरियम उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोरियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल राज्य है। यानी कि केरल राज्य में थोरियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था? जिंदा पीर औरंगजेब शासक को कहा जाता था। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहां पर स्थित है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और इसे 1937 ईस्वी में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में हुआ था और इसे बनाने में 4 साल का समय लगा था। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी कुल लंबाई आप लोग याद रखिएगा 6650 किलोमीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रगान को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। यानी कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। राज्य हड़प नीति का आरंभ किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राज्य हड़प नीति का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, मौलिक अधिकार के हनन पर रीट कौन जारी करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकार के हनन पर रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था और कब किया था तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 1774 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, अशोक किस वंश का एक महान शासक थे? अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक थे। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिए थे? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में दिए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को माना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी को चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी को याद रखिएगा। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? आप लोग को बताना है नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। नील नदी के किनारे खार्तूम शहर बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, बेना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेना शहर दोस्तों डेनबियो नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में शुरू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू को कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आइबिस है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु का नाम रॉबिन रेडब्रेस्ट है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरे हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन है? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमुंड सेन जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? पूरे वर्ल्ड का पहला धर्म कौन सा है दोस्तों?
तो आप लोग याद रखिएगा सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट वालपोल थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको तवई थी, जो 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर थे। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। आप लोग को बताना है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, और कब किया था, तो 5वीं सदी में, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है दिल्ली का लाल किला को किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली का लाल किला को बनाने में 10 साल का समय लगा था, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है नागालैंड की मुख्य भाषा किस भाषा को कहते हैं। आप लोग को बताना है नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, और कब किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा 1870 ईस्वी में, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। आप लोग को बताना है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुड़ी है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जेके बजाज थे, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 2010 को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है। आप लोग को बताना है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो गुजरात में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारत के वर्तमान समय में कुल कितने सरकारी बैंक हैं। आप लोग को बताना है, भारत के वर्तमान समय में कुल कितने सरकारी बैंक हैं। तो वर्तमान समय में कुल सरकारी बैंक 12 है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, दुनिया में सबसे पहले हवाई डाक सेवा का शुरुआत कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले हवाई डाक की शुरुआत 18 फरवरी 1911 ईस्वी को हुआ था,
यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक खदान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा खदान उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत में है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। HW है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा सेब किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा सेब जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता जीव है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं तो आप लोग बताइएगा 543 सदस्य। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान देश ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2023 में नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? 2023 में नाटो का नया सदस्य फिनलैंड देश बना है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है,
भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, सेरीकल्चर किस उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा मसाला किस राज्य में उत्पादन होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी आलू को कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल 7,349 रेलवे स्टेशन हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत 1923 ईस्वी से हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर फजिल्का में स्थापित है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है, यानी कि 1.5 लाख है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था? आप लोग को बताना है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ है। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी से हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? आप लोग को बताना है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया?
भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 5 प्रमुख वर्ग हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आप लोग को बताना है भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण जलवायु संरचना एवं उच्च वाचकी विविधता है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? भारत में समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे रेगुड़ मिट्टी नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी राज्यों में पाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। आप लोग को बताना है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आप लोग को बताना है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में 1992 ईस्वी से शुरू किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। भोपाल नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। दिल्ली शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है, बाकी कानपुर, पटना, बरौनी ये सभी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। आप लोग को बताना है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आबो जनजाति किससे संबंधित है। आबो जनजाति असम से संबंधित है। यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। कुर्द जनजाति का निवासी क्षेत्र कहाँ है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। कुर्द जनजाति का निवासी क्षेत्र कहाँ है। कुर्द जनजाति का निवासी क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है। आप लोग को बताना है किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है। तो मणिपुर राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति है। यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। प्रश्न 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान दीजिए। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत के लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, यानी कि प्रश्न 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी, यानी कि प्रश्न 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया था। प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आप लोग को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है, यानी कि प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।